नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, आज हम नगर निगम के कमिश्नर और यहाँ की सरकार और प्रशासन का धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जिस प्रकार से परकोटे पर यहाँ पर जिस प्रकार की कलर पेंटिंग की जा रही है, यहाँ पर सुंदरता लाई जा रही है, इसको लेकर हम नगर निगम कमिश्नर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन शहर में अच्छी सुंदरता नज़र आ रही है। लेकिन आज हम आपको खबर दिखाना चाहते हैं कि पूरी तरह से परकोटे के सामने जिस प्रकार का अतिक्रमण किया गया, परकोटे को नष्ट किया गया, उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से थोड़े से परकोटे पर यहाँ पर कलर और सुंदरता दिखाकर कहीं ना कहीं लोगों का मन तो मोह लिया जा रहा है, लेकिन उस परकोटे का क्या, उस परकोटे पर कार्रवाई होगी। तो आज मेरे साथ इस सफर पर चले, मैं मेरे शहर के परकोटे की ओर लेकर चलता हूं। आज मेरे साथ में आदरणीय डॉक्टर सुभाष माने जी, और मैं कमिश्नर महोदय से भी मुलाकात की है। कमिश्नर महोदय क्या कहते हैं और क्या इन अतिक्रमणधारियों पर और जिन्होंने परकोटे को नुकसान पहुंचा, उस पर क्या कार्रवाई होती है। तो आइए मेरे साथ आज परकोटे के सफर पे लेके चलता हूँ। अपना सफर प्रारंभ करते हैं, लेकिन पहले मैं आज आपको ये शनिवारा चौराहे की तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर इस किले को भी अभी कलर किया गया है। यहाँ पर पूरी तरह से किला भी काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है। तो हम परकोटे की ओर आपको लेकर चलते हैं। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये मेरा प्यारा बुरहानपुर, यहाँ से अभी परकोटे पर कलर प्रारंभ किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि परकोटे पर जिस प्रकार की पेंटिंग और यहाँ पर कलर किया जा रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। पहले कभी परकोटे पर गड्ढे हुआ करते थे यहाँ पर, और वो पूरा परकोटा जर्जर नजर आता था। लेकिन यहाँ पर नगर निगम ने जिस प्रकार की यहाँ पर पेंटिंग या सुंदरता लाई है, उसके लिए हम शहरवासियों की तरफ से भी नगर निगम आयुक्त का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई है। यहाँ पर ये काले ताजमहल की तस्वीर, लेकिन हम नगर निगम आयुक्त से कहना चाहेंगे कि इसकी सुंदरता बरकरार रहे, इसके लिए क्या है। क्योंकि अभी देखो पेंटिंग बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से पेंटिंग पर धूल ही धूल है। पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो फुटपाथ बनाए गए थे, पूरा फुटपाथ टूट चुका है। अगर यहाँ पर पहले फुटपाथ बनाया जाता, उसके बाद कहीं ना कहीं इस प्रकार की पेंटिंग की जाती, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग बनाने के बाद में इस पेंटिंग पर पूरी तरह से धूल ही धूल है। यहाँ पर फुटपाथ को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यायालय में मामले चल रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार की यहाँ पर परकोटे की सुंदरता दिखाई जा रही, मैं उनका नगर निगम का आयुक्त का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पूरे रोड के आजू बाजू में जो फुटपाथ था, वो फुटपाथ नहीं है। यहाँ पर पूरे गड्ढे और धूल है। अब ऐसी पेंटिंग बनाई जा रही है और उसके ऊपर पूरी धूल तमाम फैलने से पेंटिंग फिर गंदी नज़र आ रही है। तो परकोटे के सफ़र की ओर हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि आगे परकोटे पर कहीं ना कहीं लोगों ने कब्जा कर रखा है, परकोटे पर कहीं ना कहीं मकान बना दिया है। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन शहर सुंदर होगा तो हम दिल से धन्यवाद देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला प्रशासन, पुरातत्व और नगर निगम जिस प्रकार की पुरानी इमारतों को कहीं ना कहीं नष्ट करते नजर आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। आइए आगे और आपको परकोटे की ओर लेकर चलता हूँ। लेकिन काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है। रोडों की तो बात ही मत कीजिए, लेकिन रोडों की ओर कहीं ध्यान नहीं है। रोडों के ऊपर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट प्रतिदिन होते जा रहे हैं, लोगों के घर का चिराग बुझा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ना नेता ना जिला प्रशासन, सिर्फ ये पेंटिंग अब कितने दिन चलती है, ये देखने वाली बात है। तो चलिए आगे मेरे साथ। ये जो आप परकोटे की बात कर रहे हैं, अब ये कुछ लोग बताते हैं कि ये परकोटा निजाम ने बनाया। मेरे हिसाब से तो मैं ये बोलूँगा कि 1305 ईस्वी तक यहाँ पर चौहान राजाओं का, हिंदू राजाओं का शासन था। और उसके बाद जो फारूकियों ने हिंदू राजाओं से जब युद्ध करके अपने कब्जे में बुरहानपुर को और असीरगढ़ को लिया, तो ये बुरहानपुर शहर में पहले से ही ये किला विद्यमान था और ये परकोटा भी उसके पहले का विद्यमान था। और इस परकोटे की जो बनावट है, हमारे स्वर्गीय प्रेस क्लब के अध्यक्ष
पूर्व अध्यक्ष बलवीर भाई अरोरा इस पर बहुत रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने इस रिसर्च करके ये निकाला भी था कि इसके जो परकोटा जो है वो नंदी के आकार में पूरा परकोटा बना है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये निज़ाम के पहले का बना है। और कुछ इतिहासकार इसको सिर्फ निज़ाम से जोड़ते हैं, तो निज़ाम से पहले तो फारूकियों ने शासन किया, फारूकियों के बाद मुग़लों ने किया, तो निज़ाम तो बाद में आए। तो इससे एक ये संदेह तो होता है कि ये परकोटा पहले का विद्यमान था। और ये जो परकोटा जो है ये किले का रूप धारण किया हुआ था। पूरा किला ही, इसके अंदर सेना, शासक और राजा ही रहा करते थे, प्रशासन के ही लोग रहते थे, और जितनी भी आबादी थी वो बाहर बसती थी। आज की परिस्थिति में परकोटे की ये हालत है, क्या लगता है आपको इस प्रकार? इसके लिए तो यही है कि हम लोग ही, शहर के लोग, इसके लिए हम ज़्यादा जिम्मेदार है, प्रशासन ज़्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि जब इससे के पास अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन नहीं जाता। जब अतिक्रमण हो जाता है, बिल्डिंगें बन जाती है, उसके बाद तोड़ने आ रहे हैं। तो जब शुरू में ही जा रहा है तो अब उसी टाइम उसको रोका जाए। अभी जो नगर निगम कुछ आधे परकोटे पर सुंदरता दिखा रही हो तो काफ़ी सराहनीय कार्य है, लेकिन कुछ परकोटा यहाँ पर गिरते नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जर्जर हो चुका है। इसमें आपको क्या लगता है? ये इसके लिए तो मैं नगर निगम अधिकारी हमारे भूमरकर साहब को धन्यवाद दूंगा कि एक उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया कि कम से कम बाहर से कोई लोग आते हैं और बुरहानपुर को प्राचीनता के दृष्टि से देखता है, तो वो जो पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं उससे तो एक हमारे परकोटे की शोभा बढ़ रही है। लेकिन जहाँ जर्जर हो रहा है उस ओर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन ने, और उसका रिपेयर और संरक्षण करना चाहिए। अब हम आपको लेकर आए हैं अंकिता टाकीज के पास, और आज हम 40 से 50 फुट की ऊंचाई से आपको परकोटे की तस्वीर दिखाने के लिए इतने ऊपर चढ़े। तो देखिए, आज मैं आपको बताता हूं कि परकोटे के आजू बाजू किस तरह से लोगों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ परकोटे पर जरूर कलर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आज मैं ये ऊपर से आपको परकोटा दिखा रहा हूँ। आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि हमारे शहर का परकोटा कहाँ गायब हो गया। इस परकोटे के आगे जिस प्रकार से बड़े बड़े व्यावसायिक बिल्डिंगें बन चुकी है, जिस प्रकार की होटलें बन चुकी है, पूरी तरह से परकोटे को समाप्त कर दिया गया। दोनों और एक तरफ कहीं ना कहीं लोगों ने रहवासी मकान बने, वो भी परकोटे से चिपक कर परकोटे पे पूरी तरह से परकोटे को नष्ट कर दिया गया यहाँ पर। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके लिए अब हमने कमिश्नर महोदय से मुलाकात की, अब इन पे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आगे जिस प्रकार की सुंदरता परकोटे पे नजर आ रही है, लेकिन मैं आगे भी आप लोगों को परकोटा दिखाता हूँ। देखिए किस प्रकार से हमारे परकोटा नष्ट होते नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से परकोटा है, परकोटे से दीवारें चिपका दी गई है, पूरे परकोटे के सामने अतिक्रमण किया हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं हॉस्पिटल के सामने की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर परकोटे की जो सीध होती है, परकोटे की जो लाइन होती है, ये देखिए। अब नगर निगम पुरातत्व के अधिकारी क्या यहाँ पर गहरी नींद में सोए हैं, और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि सांस्कृतिक विभाग, पुरातत्व विभाग से यहाँ पर कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए यहाँ पर आए। देखिए पूरी तरह से बिल्डिंगें तन गई है बड़ी बड़ी। अब इनको किस नियम से यहाँ पर नगर निगम ने अनुमति दी है, प्रशासन ने अनुमति दी है, ये देखिए। अब ये परकोटा छुपा है, इसका क्या करेगी नगर निगम? आज हमारा सवाल यही है कि शहर जो है वो पुरातत्व का खजाना है बुरहानपुर शहर में, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से खंडर बनते नजर आ। देखिए यहाँ पर बताया जाता था कि पहले कोई चौकी हुआ करती थी, गेट पर पहले भी यहाँ पर नगर निगम ने और ठेकेदारों ने और नेताओं ने मिलकर बड़े यहाँ पर सुंदर कलर के लिए रिपेयर किए गए, लेकिन कई वर्ष भी नहीं चले। यहाँ 2-2, 3-3 वर्षों बाद जिस प्रकार का यहाँ पर भ्रष्टाचार परकोटे पर देखने को मिल रहा है, अब फिर कलर हो रहा है। लेकिन हमने आगे खबर में दिखाया कि परकोटा पे जिस प्रकार की सुंदरता होती है, उसकी रखरखावट या अच्छी सुंदरता बरकरार रहे, उसके लिए क्या कहा जाता है। तो देखिए परकोटा में दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखा है, क्योंकि एक ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया। अगर सरकार उसका नहीं कर सका तो मेरा क्या करेगी? अपने शहर का
सुंदरता कहीं ना कहीं ढकते नजर आ रही है, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं, माफी चाहूंगा लेकिन नालायक लोग हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारा शहर सुंदर हो और यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से लोग आए, यहाँ पर व्यापार बढ़े, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग 1 रुपए किलो गेहूं और फुकट की बिजली और फुकट के मकान की ओर भाग रहे, यहाँ पर मेहनत करना नहीं चाहते। इसीलिए हमारे शहर में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ते नजर आ रहा है। यहाँ नगर निगम में बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि ठेकेदार जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा के नेता ही कहीं ना कहीं ठेकेदार है। और 15 वर्षों से जिस प्रकार से बुरहानपुर शहर में लोगों को काला चश्मा पहनकर तस्वीर दिखा जा रही है, देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से परकोटे पर पेंटिंग्स या जिस प्रकार का कलर हो रहा है, लेकिन आगे राजपुरा गेट से लेकर पूरे परकोटे पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने और यहाँ पर परकोटे को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसको लेकर सर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, पुरातत्व की जो गाइडलाइन है, जो ऐतिहासिक संरक्षण को लेकर के जिस तरह के दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम के कार्यपालन यंत्री के द्वारा इसके लिए सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के पश्चात जिसका भी अतिक्रमण को परकोटे की दीवार को नुकसान पहुंचाता हुआ या उससे सटा हुआ पाया जाता है, उनको विधिवत सूचना दे करके पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वे उस निर्धारित समय सीमा में अपना अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा नियम अनुसार जिले के प्रशासक, हमारे प्रशासक एवं कलेक्टर महोदय और पुलिस बल को साथ में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।